श्रीराम सभी हो, कैसे में जिंदा बढ़िया एकदम। मैं भी अच्छा हूँ। चलिए आज हम लेके आ चुके हैं अपना प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे दो चीज़ें में सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और फिर हम देख लेंगे अपना मेन टॉपिक जो है इंडिपेंडेंट एग्जैक्ट, जिससे हर साल ही बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अभी का वीडियो को लाइक नहीं किया हो क्या करते हैं, लाइक कीजिए। मेरा नाम है राफराना और मैं हूँ आपका पीछे मेंटर। तो चलो शुरू करते हैं। कल हमने बात करी कंडीशनल की। कंडीशनल का फॉर्मूला क्या है? कोई इवेंट हो पी ई और एफ। ई कंडीशनल एफ क्या करी? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होल डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। यही होता है, यही होता है मेरे ख्याल से फॉर्मूला। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहेगी ये याद रखना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहीं पे दोनों का सब क्लियर करवा दूंगा, कुछ नहीं है, दोनों नाम में भारी है बस। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहेगी? बस ये जो पी ई कंडीशन एफ की वैल्यू है ना, जो उसको मल्टीप्लाई लगा दो पी ऑफ एफ के साथ। ये किसके इक्वल आएगी? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के साथ। बस ये है तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कंडीशनल डी होगी, पी ऑफ एफ दिया होगा, ये निकालना है। पहले ये दोनों दिए होते ये निकालते थे, अब ये दोनों दिए होंगे, ये निकालना पड़ेगा। बस है कुछ टफ? नहीं, क्या है कुछ टफ नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं इनके ऊपर। अब यही पे इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट भी समझ लो, इवेंट सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसे इवेंट जब उनका इंटरसेक्शन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन इक्वल आ जाए पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ से, तब उनको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। अगर ना आए तो इफ नॉट देन दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंड करते हो। बस यही कंसेप्ट है आज का यही कंसेप्ट है। बस ये दो कंसेप्ट हैं जो आज पूरे लेक्चर में हम लगाएंगे और सवाल को बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं सवाल लेने। अच्छे लेवल से लेंगे कल को, क्योंकि हमने ये चीज़ कर ली इंडिपेंडेंट की। एक दो सवाल इजी फिर टफ लेना स्टार्ट कर देंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ ही हूँ आज इस चैप्टर, कल इस चैप्टर का भी विनाश करें और आज इस टॉपिक का। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. 52 playing cards में से दो कार्ड निकाले गए। दो कार्ड निकाले, मुझे बताना है कि वो दोनों कार्ड जो है ब्लैक हैं, या तो वो स्पेड है, या तो तुम्हारा, या तो वो स्पेड है, या तो तुम्हारी एस कह रहा हूं मैं, क्लब है। ये बताना मेरे को, मतलब स्पेड और क्लब में से है जो भी कार्ड निकलेंगे, डायमंड नहीं है। मेरे को बताओ इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिमाग चाहिए तुम्हें? सिंपल सी बात है यार, इवेंट ले लो सिंपल है ना, दो इवेंट लो। एक इवेंट का तुम्हें दिया हुआ है पी ऑफ ए कंडीशन एफ इज इक्वल पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइड बाय पी ऑफ बी। यही फॉर्मूला होता है, मैंने तो यही सिखाया होगा तुम्हें। अब पी ऑफ ए क्या होगा? ब्लैक ए बी का इवेंट जिसमें हमारा ब्लैक कार्ड निकला। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 होंगे। 26/52 विच इज इक्वल 1/2। अब एक इवेंट लो पी ऑफ बी। पी ऑफ बी में क्या करो? बी भी क्या है? बी सॉरी क्या बोला मैंने, ए में क्या हुआ? ए का पहला ड्रॉ हुआ, पहले ड्रॉ में हमारा निकला ए था फर्स्ट ड्रॉ में निकला ब्लैक। बी वही इवेंट है जिसमें सेकंड में निकलेगा ब्लैक। अब तो पहले में एक ब्लैक निकल गया, तो ऊपर कितने बचेंगे? 25 बचेंगे सर। नीचे कितने बचेंगे? 52 में से एक कम हो जाएगा कार्ड, ऊपर एक कम हुआ, यहाँ पे एक कम, कितने बनेंगे? 51। ये आएगी पी ऑफ बी। अब मेरे को बताओ क्या ये पी ऑफ बी ही है? पी ऑफ बी कंडीशनल ए है, बी कंडीशनल ए है ये। क्यों सर? क्योंकि एक के रिस्पेक्टिव में मैंने ये निकाला है, एक के रिस्पेक्टिव में ये निकला भैया, ये ध्यान रखना, एक के रिस्पेक्टिव में ये निकालना है मैंने, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए क्या? पी ओ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, जो मर्जी बोल लो, एक ही बात है मेरे ख्याल से, एक ही बात है। क्या फॉर्मूला है? ऊपर लिख दिया है, फॉर्मूला लगा लो, मल्टीप्लाई लगा सकते हो। 25/51
इंटू 1/2 विच इज इक्वल 25/102 हो गया सॉल्व। इतने से आंसर है। इतनी इजी कंडीशनल है तुम्हारी। क्या है कंडीशनल के बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी क्या ही रह गई है तुम्हारे लिए। तो ये सब बात है भाई, ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो तुम्हारे। चले आगे, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कर लेंगे। आ जाओ भाई। अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड। एक डाइस है, उसका 1 2 3 रेड कलर से मार्क हुआ और 4 5 6 इज ग्रीन। ये ग्रीन है। आगे क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी द इवेंट। अपने आप बोल रहे हैं एक कोई ऐसा इवेंट मानो कि जब कॉइन टॉस हुआ, सॉरी डाइस टॉस हुआ, जो नंबर आया नंबर इज इवन, नो इज इवन नहीं, नंबर इज इवन। और बी कोई इवेंट है, वो है कि नंबर जो है इज रेड, नंबर इज रेड। देन आर द ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या ए और बी, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, ये पता करो। इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है, जब इंटरसेक्शन इक्वल आ जाए उनके मल्टीप्लिकेशन से। चलो पहले सैंपल पे लो। ए ये नंबर इवन होना चाहिए, कौन कौन से है, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। बी नंबर जो है नंबर रेड का होना चाहिए, 1 2 3। अब ए और बी की प्रोबेबिलिटीज क्या है, पी ऑफ ए क्या है, 1/2 है सर। पी ऑफ बी भी क्या है, 1/2 है ये सर। मेरे को बताओ एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी, ये सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ 2। एक ही एलिमेंट मैच हुआ, एक ही एलिमेंट मैच हुआ ना, तो इसकी क्या आ गई, एक। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी, 1/6। अब मेरे को बताओ, इन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या इक्वल आ रहा है तुम्हारा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये, पी ऑफ ए है ये, पी ऑफ बी है ये। साफ साफ पता लग रहा है 1/6 इज नॉट इक्वल 1/4। हेंस इवेंट कौन से ये डिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट। सिंपल है, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है यार, कुछ टफ है नहीं इसमें, कर ही लोगे अब। यही कंसेप्ट है। आज का लेक्चर खत्म करें, नहीं सर इतनी जल्दी नहीं, होमवर्क प्रैक्टिस नहीं की। होमवर्क के लिए एनसीईआरटी कर लो। कंसेप्ट तो इतनी है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में बहुत सवाल पूछते हैं वो, और ये कार्ड्स वाले कॉइन वाले सब करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 3-4 और करेंगे, लेक्चर को समाप्त करेंगे, कल बेस थ्योरम करके पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। बेस थ्योरम भी मेन है, इंडिपेंडेंट कंडीशनल तुम्हें आई गई है समझ। चलो आ जाओ, थोड़े और बढ़िया लेवल के नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए एंड बी आर 1 and 2 and 1/3। एक प्रॉब्लम है, अगर उसको ए अकेला ए सोल्व करे, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है तुम्हें 1/2, और अगर अकेला बी करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है तुम्हें 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों अपने तरीके से इंडिपेंडेंट होकर सॉल्व करेंगे। तो मेरे को बताओ, पहला पार्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बी है इसका, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व्स। चलिए करते हैं इसको। अब देखो सबसे पहली बात, मैं बी पार्ट कराऊंगा तुम्हें। इन्होंने बोला एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मेरे को बताओ, या तो प्रॉब्लम ए सोल्व करेगा, बी नहीं कर पाएगा, बी नोट, या तो प्लस, जहां भी यहाँ है और आएगा प्लस आएगा, एंड आएगा मल्टीप्लाई आएगा, ये याद रखना ठीक है। या तो क्या पी ऑफ बी सोल्व कर दे, ए करना पाए, यही प्रोबेबिलिटी बनेगी, मेरे यही बनेगी। सोल्व करो, पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/2, पी ऑफ बी नोट की 1/3, 1 - 1/3 करो, क्या आएगा 2/3 आएगा, इंटू 2/3 प्लस पी ऑफ बी क्या है 1/3, पी ऑफ ए नोट क्या है 1/2, माइनस कर लो 1 यही आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, क्या बनेगा 1/3 प्लस 1/6। इसको सोल्व करोगे क्या आएगा तुम्हारा 6 एलसीएम जाएगा 3/9, 1/2, 1/2 को तुम्हारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। बी पार्ट हो गया तुम्हारा यहाँ पे सोल्व। अब एक बार सीख लो, प्रॉब्लम इज सोल्व, सोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। मतलब तुम्हें चाहिए पी ऑफ ए यूनियन बी, कैसे निकलेगी, फॉर्मूले से निकलेगी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
अब तुम्हें एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं, तुम्हें ना एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं। ये वाली लाइन देखो, प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट वर्ड आ गया, मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है सर, तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, पी वी ये सेम लिखा है, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। अरे सर जी ये तो हमने सोचा ही नहीं था, अब पी ऑफ ए यूनियन बी निकल गई, तुम्हारी निकाला ही है, वैसे तो इसमें दोनों कंसेप्ट यूज भी हो गए, इजी था, ये लॉजिकल था पर इजी था। पी ऑफ ए क्या है, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, सॉल्व करो एलसीएम 6 आएगा, 3 2 5, 5/6, 5/6 माइनस 4/6, 4/6 या 2/3 इज योर फाइनल आंसर, 2/3 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? अरे बउआ बोलो ना, क्लियर है? मैं कहता हूँ क्लियर ही है, आंसर तुम्हारे बिल्कुल सही आएंगे ही आएंगे, क्यों, मैं पढ़ाता ही ऐसे ही हूँ, बस इतनी तारीफ मैं अपनी करता नहीं, कभी कभी मुंह से निकल जाती है, तारीफ हो जाती है। अरे भैया एग्जैक्ट सेम आंसर आते हैं, प्रोबेबिलिटी हो कोई तुम्हें ऐसे पढ़ा ही नहीं सकता जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तुम्हारा। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, सिंपल बात है, 2 डाइस को रोल किया गया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वहां पे एक प्राइम नंबर ही होगा, यही है। हाँ इवन प्राइम होगा, इवन प्राइम कौन होता है, 2 होता है, एक ही नंबर है 2, प्रोबेबिलिटी आएगी 1/36 फाइनल। 1 मिनट में सो, कोई दिमाग लगाना नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं सर, इतना ही थी, ये 10th में करके आए हैं बिल्कुल। मैं बताओ इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, पी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, अच्छा एनसीईआरटी इज यार होमवर्क, पता ही है तुम्हें, एनसीईआरटी होमवर्क जाएगी तुम्हारी। पी ऑफ बी दिया हुआ है 1/3, पी ऑफ ए कंडीशनल बी दी हुई है तुम्हें 1/4, 10 में को उठाओ, पी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट किसकी इक्वल होगी। अब इसको ना 2 मेथड से सोल्व करेंगे, एक तो तुम्हारे वाला और एक मैं अपनी मर्जी से चल लूँ। देखो कुछ ना करो, इंटरसेक्शन निकाल दिया ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम निकालो, पी ऑफ ए कंडीशनल बी का क्या फॉर्मूला बनेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइड बाय पी ऑफ ए, सॉरी पी ऑफ बी। इसको सोल्व करोगे तुम्हें आंसर मिलेगा 1/4 इंटू 1/3 विच इज इक्वल पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल 1/12, 1/12 ये आ गया, इंटरसेक्शन ये आई। अब तुम्हारे पास एक 2 रास्ते हैं, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, जैसे तुम मेरे को एक रास्ता ही दिखा तुम्हारे लिए, वही वैसे तो बोलो। मेथड 1 देखो, मैं अपने दिमाग से चलूंगा, तुमने ना लास्ट क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लास्ट क्लास मतलब +1 में, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं उसको, याद आई, बिजली भूली पिछली यादें +1 की सेट्स में हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था कुछ, जहाँ पे हम ये लिखते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होता है ए नोट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, याद है कुछ। अब यही चीज यहाँ मैं अगर लगाऊँ, क्या मैं इसको लिख रहा हूँ पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए ए यूनियन बी चाहिए, पी ऑफ ए यूनियन बी भी मेरे पास निकली बड़ी है मेरे ख्याल से, तो कैसे सर, पी ऑफ ए पता है मेरे को 1/3 है, पी ऑफ बी भी पता है 1/6 है, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/12 कर दो, ये निकल जाएगा, निकालो चलो, ये आएगा 5/6 माइनस 1/12, 2 से इसको करो 10 माइनस 1 9/12, 9/12 विच इज इक्वल 3/4, ये आएगी पी ऑफ ए यूनियन बी। अब तुम्हें क्या चाहिए, पी ऑफ ए यूनियन बी का नोट, क्या करो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कर लो, जो कि आ जाएगी 1/4। एक मेथड भी यही हो गया, दूसरे बार मैं अपने दिमाग से सुनवाता हूँ तुम्हें थोड़ा, वैसे तो बुक वालों ने भी ऐसे ही किया होगा, हाँ बुक वालों ने भी ऐसे ही किया, दूसरा मेथड करोगे कंफ्यूज जाओगे, ए नोट निकालोगे फिर बी नोट निकालोगे, इसको ए नोट को भी एक ही वैल्यू में लिखो,
इसको फिर ऐसे सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें, जो कि लेंथी जाएगा और कोई फायदा नहीं है। तो मेरी सजेशन नहीं है, या डी मॉर्गन लो तुम्हें तो आता है, नहीं आता तो याद कर लो, बढ़िया चीज़ है। कौन सी हार्ड है, याद कर लोगे इजी रह जाओगे। चलें आगे। चलो अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या ये इंडिपेंडेंट है? एक्सेस को पूछ रहा हूँ। जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाए ए इंटू बी के, तब वो होता है इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है, 1/12 और उनका मल्टीप्लाई क्या है, 1/6, हंस ये क्या है, डिपेंडेंट है। हो गया सारा कंसेप्ट क्लियर? सर हो गए हमारे कंसेप्ट क्लियर। अब हमें होमवर्क प्रैक्टिस दे दो, एनसीईआरटी दे दो। ठीक, इसमें तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे सारे बच्चे का भी यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी, इवन मैं भी होता था अपने टाइम पे। अपने टाइम में मैं भी बहुत हूँ एनसीईआरटी की प्रोबेबिलिटी में यूज। पर अब हार्ट बैठ गया, जैसे जैसे कॉलेज में जाओगे तुम्हारे भी हार्ट बैठने लगे। पर सर हम जो मैथ ही नहीं है, हमें तो मैथ ही नहीं आता, हम क्यों करेंगे। अब नया क्वेश्चन ए एंड बी दो इवेंट है सच दैट एक साथ लिखेंगे सारे। अब पी ऑफ ए इक्वल 0.4, पी ऑफ बी इक्वल 0.3, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल 0.5 एंड मेरे को बताओ फिर पी ऑफ बी नॉट इंटरसेक्शन ए क्या आएगी। ये है पहला। दूसरा देखते हैं। वैसे पहला वाला होमवर्क ही जाना चाहिए तुम्हें, होमवर्क ही लो तुम, थोड़ा अपना दिमाग चलाना इस पे। अगला, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, ए एंड बी जो है इंडिपेंडेंट है, इंडी लिख रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पी ऑफ ए दिया हुआ है 3/5, पी ऑफ बी दिया हुआ है 4/9, देन पी ऑफ ए नोट की इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल, ये भी तुम आप होंगे, हर कोई मैं नहीं करवाऊंगा, ये भी तुमसे हो जाएगा। अभी सेम टू लगा के आए यार, डी मॉर्गन लॉ लगाओगे अपने आप निकलेगा। अगला करो, इफ ए एंड बी, मेरे को बताओ अगर पी ऑफ ए, ये वाला तुम्हारा एनसीईआरटी का और इम्पोर्टेंट है, पी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल है पी ऑफ बी कंडीशनल ए के, देन प्रूफ पी ऑफ ए इक्वल पी ऑफ बी। ये प्रूफ करने कैसे करेंगे, आ जाओ करते हैं। फिर थोड़ा सा दिमाग लगेगा यार, ज्यादा दिमाग में लगाएंगे। ए एंड बी इंडिपेंडेंट दिए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं देखो यार सिंपल है। इसकी क्या पी, इसका फॉर्मूला लिखो, ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइड बाय पी ऑफ बी, इसका लिखो पी ऑफ, 2 नंबर का आते ही आता है यार, हमेशा आता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय पी ऑफ ए। मेरे को बताओ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में कोई डिफरेंस है? नहीं है, दोनों को काटो, क्या आएगा, हेंस पी ऑफ ए इक्वल पी ऑफ बी। अब इसमें कुछ खास तो है नहीं था, पर इंपॉर्टेंट क्यों बन गया? बच्चे इस चीज में कंफ्यूज करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल नहीं होगा। अरे यार कॉमन एलिमेंट्स की बात हो रही है, कॉमन तो वैसे भी निकल जाएगा, समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलो आगे। A card is picked at random from a pack of 52 playing cards given that the pick card is a queen। देखो 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को पिक किया गया और वो निकला क्वीन, रानी निकली, रानी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी कार्ड ऑफ स्पेड, कि ये स्पेड होना चाहिए, स्पेड का कार्ड होना चाहिए। अब मैं तो ऐसे कार्ड्स नहीं खेलता, तुम्हें ज्यादा पता होगा स्पेड स्पूड का, तुम्हें याद होगा। मैं बताओ इसको मैं दिमाग से करूँगा यार, बुक वाले कंडीशनल कंडीशनल लगवाई हुई है, तुम्हें क्या दिखा देता हूँ। ये देखो बुक वालों ने यहाँ कंडीशनल लगवाई हुई है, ये वाली चीज़ मैं नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें दिमाग से करवाऊंगा। मैं बताओ उसने अपने आप बता दिया कि 52 कार्ड्स में से क्वीन का कार्ड है, क्वीन का कार्ड निकला है। मेरे को बताया क्वीन, अच्छा ये क्वीन का कार्ड कितने, क्वीन का कार्ड निकल गया, उसने बोला स्पेड का होगा, पर वो स्पेड का होगा, हुक्म बोलते हो, हुक्म बोलते हो ना स्पेड को, जो भी बोलते हो। क्वीन कितनी होती है मेरे पास पूरी, इन टोटल मेरे पास कार्ड्स में क्वीन कितनी होती है, आंसर है 4 क्वींस होती है, उसमें से स्पेड की कितनी होती है, 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। सिंपल, बिना दिमाग लगाए, कुछ ना करा, ऐसे ही सोल्व कर दिया। परसेंट अगर 2 नंबर में आ गया, 2 नंबर में आ गया तो कैसे करेंगे, तब कंडीशन लगा लो। सबसे पहले ई को इवेंट मान लो भाई, क्यों, एक कार्ड चूज हुआ, एक कार्ड चूज हुआ, कार्ड क्या आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/52 आएगी सर।
उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या किया सर, उसके बाद एफ को इवेंट मारा कि जो है वो क्वीन है। क्वीन की क्या होती है प्रोबेबिलिटी, मेरे को ये बता कि जो कार्ड रोल हुआ कि वो क्वीन का निकला, उसकी आएगी सर। सिंपल सिंपल बोलेंगे, सिंपल सिंपल बोलेंगे तो ये तो वो सेम ही आएगी सर, 1/4। बहुत सिंपल आएगी सर, 1/4 आएगी। अब तो सर क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो अब मेरे को अच्छा थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एफ को मान लो कि जो कार्ड निकला वो स्पेड का निकला है, स्पेड का क्या आएगा, 13/52 यही आएगा। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1/4? बिल्कुल सर, आपकी मर्जी, जो मर्जी लिखो आप, हमसे थोड़ी पूछा आपने आज तक। ए इवेंट लिया जिसमें मेरा स्पेड का कार्ड निकला, बी इवेंट लिया जिसमें मेरी रानी निकली, अब इसकी कंडीशनल लगा लो, आंसर पा लो। वैसे तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ही आएगा, तो ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं फालतू। चलिए आगे चलो। 2 होमवर्क मिल गए, सर ने भी इतने करा दिए। अरे भैया एनसीईआरटी भी होमवर्क में करनी है, कितना करना पड़ता है मैथ्स समझने के लिए। गलती करते पीसीएम या आर्ट्स विद मैथ्स लेके या बायो विद मैथ्स लेके। मैं तो समझ रहा मैथ इजी है, अरे सही में इजी है तुम्हारे। अगला तुम्हारे लेवल का, अब तो कोई लेवल का है नहीं तुम्हारा, वैसे ये कर लो। तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं आज, लेवल के क्वेश्चन देख कितने मुश्किल हो गए हैं तुम्हारे। बुक का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, पैसे नहीं दिए हैं हमें। ये वाला करो, मुझे निकालना है पी ऑफ ई कंडीशनल एफ माइनस पी ऑफ एफ कंडीशनल ई, गिवन दैट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है और पी ऑफ ई दिया हुआ है 3/10 और पी ऑफ एफ दिया हुआ है नहीं, पी ऑफ ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ 5/10, 1/2, सिंपल सिंपल। बताओ चलो ये वाला करके देखते हैं एक बार, मजे आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट है यार, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल होगा पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के, सिंपल बात बोलूं यही है। अब क्या करो, पी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू डाल लो, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, वैल्यू निकालो, पी ऑफ ई यूनियन एफ निकलेगा, ए यूनियन एफ करूँ पी ऑफ एफ निकलेगा, पी ऑफ एफ निकलेगा, इस वैल्यू में डालोगे दोनों के आंसर मिलेंगे, तो बाकी क्या हो गया, होमवर्क हो गया। अभी इतना क्या डिटेल में जाऊँ, सिंपल सा कंसेप्ट है यार, 2 कंसेप्ट कर रहे हो, उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ही नहीं हो रही, तुमसे क्या करूँ मैं तुम्हारा। फिर आ जाओ आगे और अच्छे देखते हैं। कोई और तुम्हारे लेवल का, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड निकाले गए, एक से एक कार्ड निकला, फिर साथ के साथ दूसरा निकाला, ऐसे बोलो 52 कार्ड्स में से इसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज रेड, एक कार्ड रेड हो एंड, चलो ये वाला कंसेप्ट वैसे मैं तुम्हें अभी तक करवाया नहीं है, ये कल ही करेंगे तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। कोई और देख लेता तुम्हारे मतलब, ये वाला कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसने बोला ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है, तो प्रूव करो, प्रूव ई नोड एंड एफ नोड भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। वाह, आ जाओ फिर करें। इसके बाद तुम्हारी छुट्टी, इस पे नोट लगा लो। मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों का नोट करूंगा, पी ऑफ ई नोट इंटरसेक्शन ऑफ एफ नोट को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ। सर जी ये समझ नहीं आया, अबे यार डी मॉडल नोट लग रहा है, ई यूनियन एफ नोट को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या टेंशन है तुम्हें, कोई टेंशन नहीं है इस चीज में, तो समझ आई।
है बच्ची, समझ आई, निकल से आई। अब लिख लो इसको पी ऑफ, इस कैसे लिखोगे, माइनस पी ऑफ है प्लस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ है, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा बेटा, यही आएगा ना। हाँ सर जी बिल्कुल यही आएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ को क्या लिखो, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, यही लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, बोलो। यहाँ करते हैं, चलो आगे। इतना समझ आया, कुछ नहीं किया खास हमने, तुम्हारा सिंपल सिंपल चले हैं। अब मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा तुम्हारे लिए कुछ दिमाग, कुछ दिमाग। क्या मैं यहाँ पे देखो 1 माइनस पी ई को पी ऑफ ई नोट नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, आंसर बिल्कुल हाँ लिखा जा सकता है सर। अब मेरे को कुछ भी करके इसको बनाना है 1, इसको 1 बनाया, ये अपने आप पी एफ नोट बन जाएगा और मेरा आंसर प्रूफ हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे सर, ये तो हमें आता ही नहीं, ये तो आपने सिखाया ही नहीं, इतनी मैथ हम क्यों करें। देखो अभी तक क्या चला है वो लिख रहे हैं, पी ऑफ ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट इज इक्वल पी ऑफ ई नोट माइन प्लस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। अच्छा एक बार यहीं पे लिखो, पी ऑफ एफ को मैं लिख सकता हूँ माइनस पी ऑफ एफ नोट प्लस लिखो पी ऑफ एफ, चलिए लो ऐसे कर लो, हो गया। हाँ सो अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन एफ नोट इक्वल पी ऑफ ई नोट प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एफ, इस पूरे को पी ऑफ एफ नोट बोला मैंने, हैं कुछ गलती की क्या हमने, अच्छा यहाँ गलती की हमने, समझ गया। देखो पी ऑफ एफ, इसको ऐसे लिखे रहने दो, इसको लिखो 1 माइनस सी नोट, ऐसे लिखे रहने दो। अब यहाँ पे 1 माइनस सी नोट बनाए ना, इसको 1 माइनस ही रहने दो अभी। अब यहाँ पे देखना 1 माइनस सी, अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, ये मेरे को रहेगा 1 माइनस पी ऑफ ई प्लस इंटू में 1 माइनस पी ऑफ एफ विच इज इक्वल पी ऑफ ई नोट इंटू पी ऑफ एफ नोट। हेंस कि ये दोनों क्या है, ई नोट एंड एफ नोट भी क्या है मेरे, इंडिपेंडेंट है। हो गया सोल्व। ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक गलती की वजह से पूरा खराब हो जाएगा, ये स्टेप याद रख लेना, ये वाला स्टेप ही तुम्हारा टिपिकल है, उसके बाद सारा इजी है। चले आगे, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर लेक्चर को एंड कर लेते हैं। एक देखोगे या दो देखोगे या तीन देखोगे, वो तो मेरे पे डिपेंड है। एनसीईआरटी तो होमवर्क दे ही लीजिए, 2-3 और क्वेश्चन करवा ही देते हैं। फिर आइए ये वाला करो, कोई 8 आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसमें से इन विच देयर आर 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 3 बॉयज है 5 गर्ल्स है। अभी मैंने बोला है 5 बॉय 3 गर्ल्स, गर्ल्स के साथ नाइंसाफी करनी चाहिए। अब सर लड़कियां सारी अनफॉलो करती हैं, चलो बता दें। अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड फॉर अ क्विज, 4 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए करने हैं क्विज के लिए। 3 लड़के करूंगा, 1 बच्चा करूंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर सिलेक्टेड। मेरे को बताना है कि 2 लड़के और 2 लड़कियां ही सिलेक्ट हों। अब देखो इसको ना थोड़ा +1 के तरीके से करेंगे यार, +1 से निकालेंगे। मेरे को तो 8 में 4 बच्चे चाहिए, तो कैसे सेट हो सकते हैं, C8 4 यही होगा। कॉम्बिनेशन याद करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सभी वो चैप्टर छोड़ दिया था हमने, मैं बोला पहले रिवाइज करके होता भी सब रहेगा। ये होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज सिलेक्ट करने के, कितने आएंगे। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। कैसे निकला, P फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ये निकलता है। ये याद रख लो फॉर्मूला, सॉल्व कर लोगे। अब इसको 8 से 4 क्या आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 2 पूरा उड़ गया, 7 5 70 आ गया इसका आंसर।
इतने बेस में मतलब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इतने बेस में बच्चे सिलेक्ट किए जा सकते हैं। अब मेरे को चाहिए दो बॉयज हो एंड दो गर्ल्स हो, कैसे होगा यार? देखो बॉयज सिलेक्ट होंगे कितने वे में, 3 लड़कों में से कोई 2 लड़के चाहिए, इंटू 2 लड़की चाहिए 5 में से, इसको सोल्व कर लो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 3 दूनी 6, 6 मतलब 3 इंटू 120 बाई 6 इंटू 2 10 इज इक्वल 30। अब तुम्हें क्या चाहिए? इसको बाई इसको बाई इसको 30/70, 3/60 इज ए फाइनल आंसर। 3/60 इज ए फाइनल आंसर। हो गया, साफ साफ लिख दो, हो गया। सो है कुछ हार्ड? कॉम्बिनेशन नहीं आता सर हमें करने, तो सीख क्यों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तुम्हारे और क्वेश्चन तो मेरे को खास मिले नहीं हैं, अगर मिलेंगे तो कल और परसों के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अब एक और लेक्चर आएगा इसका बेस थ्योरम पे, उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म है, फिर लास्ट चैप्टर तुम्हारा रिलेशन फंक्शन और हम ले लेंगे बीटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना। चलिए चलते हैं, जय श्री राधे जय श्री राम।